बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुख्तसर रिकॉर्डिंग जिस मसले पे पेश कर रहा हूँ वो है इमाम अहले सुन्नत अबू मंसूर मातुरीदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और इमाम ताजुद्दीन अब्दुल वहाब इब्न सुबकी रहमहुल्लाह का अक़ीदा मेरे पास सामने इस्तांबुल तुर्की से छपी हुई किताब मौजूद है जिसका नाम है अस्सैफुल मशहूर फ़ी शरह अक़ीदत अबी मंसूर। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी का मतन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम ताज इब्न सुबकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शरह है। आपको मालूम है इमाम इब्न सुबकी 8वीं सदी के दुनिया कायनात के मशहूर मुस्तनद आलिम दीन हुए हैं। 771 हिजरी में उनकी वफ़ात है। उन्होंने अपने वक्त के हनफी हाकिम के कहने पर इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अक़ीदा मुबारक जो उनका लिखा हुआ है उस पर शरह लिखने की फरमाइश की, गुजारिश की, ताकि ये साबित हो जाए कि अशायरा शाफ़िइया और मातुरीदिया हनफिया एतक़ाद में मुवाफ़िक़ है, मुखालिफ नहीं है। उन्होंने फरमाइश की, अर्ज़ की, गुजारिश की तो आपने शरह लिखी। इस शरह के 57 सफ़ा पर पहले मैं मतन पढ़ूंगा इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, फिर शरह इमाम इब्न सुबकी की पढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा तबसरा करूंगा। मतन में अबू मंसूर मातुरीदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सुम्मा ला यजूज़ु अन युलअना यज़ीद, यजीद पर लानत करना जायज़ ही नहीं। लिअन्नहु फासिकुन जाज़ अन युग़फ़र लह, क्योंकि वो फासिक है और फासिक की मग़फ़िरत जायज़ है। तो जब फासिक की मग़फ़िरत जायज़ है तो मग़फ़िरत तो रहमत मांगना है। एक तरफ उसके लिए रहमत मांगना, दूसरी तरफ उस पर लानत करना, ये मुसलमान में दो अमल कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। इस मतन पर शरह चढ़ाते हुए शरह इमाम इब्न सुबकी फरमाते हैं वलौ लम युग़फ़र लहू ज़ंबुहु फसिबाबुहु फुसूक़। अगर उसका गुनाह न बख्शा जाए तो उसको गालियां देना फिस्क है, यानी यजीद को बुरा बोलने वाला फासिक है, गालियां देने वाला फासिक। कभी जहन्नमी कह दिया, कभी लानती कह दिया, कभी कुछ कह दिया, करने वाला ऐसा फासिक है खुद।
ये उस मशहूर हदीस के तहत वो फरमा रहे हैं, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र। हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुसलमान को गालियाँ देना फिस्क है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। बुखारी मुस्लिम की हदीस। तो फरमाते हैं वलाउ लम युगफर लहू ज़ंबुहु फसिबाबुहु फुस्क, तो उसको गालियाँ देना फिस्क है। क्यों? लिअन्नहु मुस्लिमुन, क्योंकि मुसलमान है। इमाम ताजुब की फरमाते वह उक़िबा बिज़ुनूबिही फमस्क़ीरुहु इलल जन्नत, और अगर उसके गुनाहों की उसको सजा दी गई क़यामत के रोज, इन इस्तेमाल फरमा रहे हैं जो हमेशा उसूल के मुताबिक शक के लिए आता है, इज़ा नहीं है जो हमेशा ताकीद के लिए आता है। तो फरमाते हैं शक है उसको अजाब हो, शक है उसको अजाब ना हो। तो अगर उसको अजाब हो जाए तो फमस्क़ीरुहु इलल जन्नह, आखिरकार जन्नत में जाएगा। क्योंकि हर फासिक का यही हुक्म है कि अब अगर मालिक उसको चाहे सजा न दे तो उसकी मर्जी, अगर देगा तो वापस फिर जन्नत में जाना पड़ेगा उसको। हर फासिक का अंजाम यही होगा। इज़ ला युखल्लदु फिन्नार फासिकुन अला उसूलिना, क्योंकि नहीं हमेशा रखा जाएगा जहन्नम में कोई फासिक अला उसूलिना, हमारे अहले सुन्नत के उसूल के मुताबिक। किसी फासिक ने हमेशा जन्नत में नहीं रहना, यह हमारे अहले सुन्नत का उसूल है। इन्नमत तखलीद लिल कुफ्फार, कोई फासिक जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा, यह हमारे अहले सुन्नत का उसूल है। इन्नमत तखलीद लिल कुफ्फार, जहन्नम में हमेशा रहना सिर्फ काफरों के लिए है। जितना बदकार मोमिन है उसने आखिरकार जन्नत में जाना है, ये हमारा। अब मेरे दोस्तों, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के मानने वाले मातुरीदी कहलाते हैं। वो पूरी दुनिया हनफियत जो है ना, यानी हनफी मज़हब के जितने मानने वाले हैं वो सारे के सारे हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत बरेलवी के सवायत ये भी मातुरीदी हैं। और फिर उनकी इज्जत करने वाले वो तमाम दीगर मजहबों के हैं। तो इन्होंने एक तो लानत यजीद पर जायज न रखी, दूसरा फासिक का, तीसरा मगफिरत जायज करार दी। तो ऐसे ही नजरियात बयान करने पर जो कंजर के बच्चे लान तान शुरू कर देते हैं, यजीदी कहना शुरू कर देते हैं, उनके मुताबिक ये इमाम मातुरीदी फिर सारी दुनिया के हनफी इमाम, बुजुर्ग, औलिया, सालेहीन, उलमा, सब मोमिनीन, सब वो यजीदी बढ़ गए। और फिर दूसरे जो इनको सलाम करते हैं, इनकी इज्जत एहतराम करते हैं दूसरे मजहबों वाले, वो भी सारे को बेड़ा गर्क हो गया। फिर इमाम इब्न सुबकी जैसा बंदा जो कह रहा है कि यजीद को गालियां देना फिस्क है क्योंकि वो मुसलमान है, उसको अगर गुनाहों की सजा मिलेगी तो आखिरकार जन्नत में जाएगा। अब आज के जितना भड़वे हैं, ये भड़वे जो है इनके नज़दीक तो ये इमाम और इमाम ताज सुबकी और फिर उनको मानने वाले और जगह जगह पर इमाम सुबकी लगाने वाले वो सारे जहन्नमी और यजीदी बन गए हैं। तो क्यों ना बेहतर है कि इतने बड़े इमामों को जहन्नमी कहा जाए, जहन्नमी माना जाए नऊज़ुबिल्लाह, और यजीदी माना जाए, इससे बेहतर नहीं है
कि जो लानती आज के हरामी गाली लगे फिर रहे हैं, ऐसे मसाइल पर यजीदी यजीदी कहने वाले, क्यों ना हो कि इन कुत्तों को ही मलून कह दिया जाए और इमामों की बात को सलाम किया जाए कि बरहक है। हम रहे ऐसे टट्टी के, यहूदी की टट्टी के गंदे कीड़ों को बुजुर्ग मानने से, हम तो ऐसे बुजुर्गों को बुजुर्ग मानते हैं। ये खानेवाली हो गया और दूसरी दुनिया जितनी है ये मर्तबान हो गया। एक तो कहते हैं ना कि किसी के ताबूत में आखिरी मेख, आखिरी कील ठोक दिया, नहीं, हम कहेंगे इनकी दुबर में आखिरी किला ठोक दिया, आखिरी फाना ठोक दिया। अब कुत्ते के बच्चों, आप जरा सोच के बोलो। इस हवाले को ये इमाम अबू मंसूर मातुरीदी का हवाला है, और जो हमने जाहिर किया अल्लाह पाक ने देखो कहां से दलील उठाई और हमें पेश कर। ये किताब ऐसे इलाके में नहीं आई, उधर छपी हुई है, इस्तांबुल तुर्की में छपी है। ये मालूम हुआ हमने जो नजरिया पेश किया यजीद के मुतालिक वो अहले सुन्नत व जमात का है।